विदेश दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडियन सम्मेलन में लिया हिस्सा। बातचीत के दौरान बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर बोला हमला। आइडियाज ऑफ इंडिया में राहुल ने की भारतीय लोकतंत्र की तारीफ। कहा, सिर्फ अकेले भारतीय ही हैं जिन्होंने लोकतंत्र को इस बेमिसाल तरीके से चलाया। आइडियाज फॉर इंडिया में राहुल ने भारत की विदेश नीति पर उठाए सवाल। यूक्रेन से की भारत की तुलना। बोले, भारत में हालात अच्छे नहीं। ज्ञानवापी के मुद्दे पर इंडिया इस्लामिक सेंटर में जुटे तमाम मुस्लिम नेता। मौलाना तौकीर रजा का बयान। कहा, सरकार भावनाओं पर चलाना चाहती है बुलडोजर। मौलाना तौकीर रजा की मुस्लिम संगठनों से अपील। जेल भरो आंदोलन के तहत हर जिले में 2 लाख मुस्लिमों के जुटने की कही बात। अब वाराणसी कोर्ट में ही होगी ज्ञानवापी मसले में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट में ट्रांसफर किया केस। अगले 8 हफ्तों तक लागू रहेगा। 17 मई को जारी किया गया अंतरिम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दिए मामले के तेजी से निपटारे के निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे को खारिज करने से किया इनकार। मुस्लिम पक्ष ने की थी सर्वे को निरस्त करने की मांग। ज्ञानवापी मामले पर सियासी बयानबाजी जारी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले, पूरी तरह से लागू हो पूजा स्थल कानून। ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार की सुनवाई खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुझाए 3 रास्ते, साथ ही सभी पक्षों से भी मांगे सुझाव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिविल कोर्ट की सुनवाई खत्म होने तक का करें इंतजार या फिर अंतरिम आदेश किया जा सकता है पारित। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तीसरे सुझाव के तौर पर कहा, फैसला न आने तक अंतरिम आदेश रखा जाए प्रभावी। साथ ही दोनों पक्षों से की शांति बरतने की अपील। हिंदू पक्ष ने दाखिल किया 250 से ज्यादा पन्नों का जवाब। वहीं मुस्लिम पक्ष ने जानबूझकर सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका। 34 साल पुराने रोजरेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को सुनाई 1 साल की सश्रम सजा। सिद्धू की गिरफ्तारी पर पंजाब सरकार का बयान। बोले, कांग्रेस के सिद्धू की गिरफ्तारी पर पंजाब सरकार ने दिया बयान। बोली, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को नहीं मिलेगा वीआईपी ट्रीटमेंट। असम में भारी बारिश के चलते बाढ़ से हाहाकार। प्रदेश के 26 जिलों के 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित। वहीं बचाव कार्य में जुटी सेना और एनडीआरएफ की टीमें। असम में आई बाढ़ से अब तक कई लोगों की मौत, जबकि दर्जन भर लोग लापता। दिखाई दे रहा हर तरफ बर्बादी का मंजर। बाढ़ के चलते असम के कछार जिले में 2 दिन के लिए बंद स्कूल। गैर जरूरी दुकानों को भी बंद रखने के दिए आदेश। दुनिया में अब तक करीब 52 करोड़ 51 लाख से ज्यादा हुए कोरोना के केस। करीब 49 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। मौतों का आंकड़ा 62 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 2259 मरीज। 15,000 से ज्यादा एक्टिव केस। वही 20 लोगों ने गंवाई जान। भारत में 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा हुए कोरोना के केस। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक। वही मौतों का आंकड़ा 5 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में मिले करीब 520 मरीज। कुल मामले 19 लाख के पार। कुल एक्टिव केसों की संख्या 2000 से ऊपर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 316 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। कुल एक्टिव केसों की संख्या 1500 के पार। पश्चिम बंगाल में घटे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में मिले 36 नए मामले। कुल मामले 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। वही मौतों का आंकड़ा 21,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में मिले 129 केस। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। 24 घंटे में एक्टिव केसों की संख्या 50।
वहीं मौतों का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 5 मरीज, कुल मामले 8 लाख के पार, वहीं मौतों का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में घटी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में मिले कोरोना के 267 नए केस, कुल मामले 9 लाख से ज्यादा, 1,248 एक्टिव केस। हिमाचल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 8 नए केस, कुल मामले 2 लाख के पार, मौतों का आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 191 करोड़ के पार। केरल के कोच्चि में मौसम ने ली करवट, सुबह से ही झमाझम बरसे बादल, लोगों को गर्मी से मिली राहत, तापमान में भी गिरावट। कर्नाटक के हुबली में भी हुई बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में बादल छाए रहने की संभावना, लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। कर्नाटक के बेंगलुरु में बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हुआ, कई वीडियो आ रहे सामने, लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। दिल्ली में गर्मी का सितम, अगले 7 दिन में राहत मिलने की संभावना, मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी, आंधी के साथ साथ हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण मानसून पूर्व गतिविधियां हो सकती हैं एक्टिव, जिससे भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद। उदयपुर के बाद चंडीगढ़ में होगा हरियाणा कांग्रेस का चिंतन शिविर, 31 मई और 1 जून को होगा 2 दिवसीय चिंतन शिविर। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने प्रदेश अध्यक्ष उदयवान के साथ की बैठक, चारों कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे मौजूद, चिंतन शिविर को लेकर हुई चर्चा। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयवान की अध्यक्षता में होगी हरियाणा कांग्रेस की बैठक, कांग्रेस के तमाम नेता और पदाधिकारी रहेंगे मौजूद, संगठन से लेकर निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। पूर्व सीएम ओपी चौटाला की आय से अधिक संपत्ति मामले में आज आएगा फैसला, राउज रेवेन्यू कोर्ट अपना सुनाएगा फैसला, कोर्ट ने ओपी चौटाला के खिलाफ सुरक्षित रखा था फैसला। रेवाड़ी पहुंची खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल, सहकारिता मंत्री ने किया मशाल और धाकड़ ऑन व्हील्स का भव्य स्वागत, बोले युवा शक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रही खेलो इंडिया राहगीरी। राहगीरी में सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों का दिया डेमो, वहीं खिलाड़ियों संग सेल्फी को उत्सुक दिखे स्थानीय निवासी। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं खेलो इंडिया यूथ राहगीरी, साथ ही खेलो इंडिया के कारवां का अभिनंदन करते हुए कहा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में खेलों का हब बनकर उभरा है हरियाणा। रेवाड़ी में आप पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस पार्टी होती जा रही है लुप्त, शीर्ष नेतृत्व होता जा रहा कमजोर। सुशील गुप्ता का तंज, पार्टी को खत्म कर रही है नेताओं की आपसी लड़ाई, दूसरे दलों में कांग्रेस नेताओं के जाने का किया दावा। निशानेबाजी में रोहतक के 3 खिलाड़ियों ने मनवाया लोहा, 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल और 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल खेल में राष्ट्रीय टीम के लिए चुने गए 3 खिलाड़ी। टॉप 8 खिलाड़ियों में चुने गए हैं तीनों खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाली प्रतियोगिता में जीतना है लक्ष्य। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने रेवाड़ी तहसील का किया औचक निरीक्षण, भ्रष्टाचार को लेकर नायब तहसीलदार समेत कई कर्मचारियों को लगाई कड़ी फटकार। डीसी ने कहा, तहसील के भ्रष्टाचार को कतई नहीं किया जाएगा सहन, सभी कर्मियों को सुधार के लिए दिया 3 दिन का समय। भिवानी के संस्कृति मॉडल स्कूल में बंदरों ने मचाया आतंक, बंदरों के डर से अब तक 29 छात्रों ने छोड़ा स्कूल, खुद का बचाव करने के लिए हर वक्त साथ रखने पड़ते हैं डंडे।
स्कूल प्रशासन ने कमरों के बाहर बने बरामदे को लोहे की जाली से कराया कवर। कई बार लिखित में शिकायत देने के बावजूद नहीं हुआ समाधान। नारनौल में देसी हथियार बनाकर बेचने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। मौके से दर्जन भर देसी हथियार हुए बरामद। मामले में 2 लोग गिरफ्तार। सीआईए के मुताबिक मथुरा से खरीदे जाते थे अवैध हथियार। वहीं हथियार बनाने वाले व्यक्तियों से भी पूछताछ जारी। 15 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में प्रदर्शनकारियों का हंगामा। देर रात हरियाणा पंजाब स्ट्रैंड हाईवे से खोला मोड़ जाम। वहीं डीएसपी के आश्वासन के बाद डटे प्रदर्शनकारी। परिजनों ने की हत्या के आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग। 5 घंटे तक रोड पर बैठकर जताया विरोध। वहीं आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापामार कार्रवाई में जुटी पुलिस। सोनीपत में अज्ञात कारणों के चलते मजदूर ने लगाई फांसी। परिजनों के मुताबिक वारदात के वक्त घर पर अकेला था मृतक। वहीं मौत के कारणों की जांच जारी। कैथल में हड़ताल पर नगर पालिका और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी। शहर भर में नहीं उठा कूड़ा। नगर परिषद कार्यालय भी पड़ा सूना। सभी पुराने 65 सफाई कर्मचारियों को नौकरी पर वापस लेने की रखी मांग। साथ ही बैंक के माध्यम से वेतन देना और ईपीएफ लागू करने की मांगे शामिल। पानीपत से चौंकाने वाला मामला आया सामने। भीषण हादसे का शिकार होने के बावजूद सुरक्षित बचे युवक। नहीं आई एक भी खरोंच। डिवाइडर से 5 बार टकराने के बाद खाई में गिरी तेज रफ्तार कार। गाड़ी के शीशे तोड़कर दोनों युवकों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। कैथल में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। चोरों के शातिर गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। डीएसपी रविंद्र सांगवान ने प्रेस वार्ता के जरिए जानकारी दी। रतिया में थाने के आगे बैठे सैकड़ों किसान। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के जिलाध्यक्ष पर दर्ज मुकदमा रद्द करवाने की रखी मांग। पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के जिलाध्यक्ष को दिया अल्टीमेटम। सोशल मीडिया पर से जुड़े विवाद को लेकर दर्ज हुआ था मुकदमा। धरने पर बैठे किसानों की मांग। किसानों के बीच आए एसपी। मुकदमा रद्द न करने पर अनिश्चितकालीन धरना जारी रखने की दी चेतावनी। पानीपत में कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के समर्थकों की खुलेआम गुंडागर्दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने को लेकर इनेलो कार्यकर्ताओं के साथ की मारपीट। इनेलो कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर डाली थी पोस्ट। विधायक बनने से पहले किए गए वादों को पूरा न करने पर डाली थी पोस्ट। पलवल में फास्ट ट्रैक अदालत ने दुष्कर्म के मामले में सुनाया फैसला। 7 साल की कठोर कारावास के साथ 50,000 रुपए जुर्माना भरने की सुनवाई सजा। बहादुरगढ़ में केएमपी एक्सप्रेस वे पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित ट्रक ने एक्सप्रेस वे किनारे सो रहे मजदूरों को रौंदा। हादसे में 3 की मौत, 11 लोग घायल। एक्सप्रेस वे पर मरम्मत का काम करते थे सभी मजदूर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर शुरू की आरोपी ट्रक चालक की तलाश। करनाल के इंद्री में हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत। बाइक को टक्कर मारने वाले 4 कार सवार मौके से हुए फरार। पुलिस ने एक अज्ञात चालक के खिलाफ लापरवाही का केस किया दर्ज। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज गति से आ रही थी कार। वहीं कार सवार चालकों के नशे में होने का किया गया दावा। मामले की जांच जारी। रतिया में 15 वर्षीय युवक की हत्या का मामला आया सामने। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। घग्गर नदी से बरामद हुआ था शव। गुस्साए परिजनों की 2 टूक गिरफ्तारी के बाद होने देंगे पोस्टमार्टम। साथ ही गिरफ्तारी न होने पर रोड जाम की चेतावनी दी। शिमला दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर कई योजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। वहीं जनता से भी होंगे रूबरू।
पीएम मोदी के हिमाचल दौरे को लेकर तैयारियां तेज। बसों के रूट में होगा बदलाव, रिस्क पर लगाई जाएंगी बैरिकेडिंग। केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल पर भव्य जश्न। स्कूलों को लेकर हिमाचल में तेज हुई सियासत। मनीष सिसोदिया के वार पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का पलटवार। कहा है हिमाचल की 75 लाख आबादी का सिसोदिया ने किया अपमान। एक बार फिर मौसम बदलेगा करवट। मौसम विभाग ने 20 मई से मौसम में बदलाव की जताई संभावना। प्रदेश में भारी बारिश, ओलावृष्टि और आंधी चलने को लेकर अलर्ट किया जा रही है। नई जिम्मेदारी मिलते ही हिमाचल कांग्रेस के नेता अलर्ट। कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हमीरपुर। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। चीन में आयोजित हुआ ब्रिक्स सम्मेलन। सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने लिया भाग। यूक्रेन संकट से लेकर कोरोना महामारी तक हुई बात। ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे पर बोले एस जयशंकर। ब्रिक्स को सीमा पर हो रहे आतंकवादी को लेकर अपनानी चाहिए जीरो टॉलरेंस नीति। पैंगोंग तिसो झील पर पुल बना रहा चीन। वहीं चीनी बख्तरबंद गाड़ियों की आवाजाही में होगी आसानी। 1968 के बाद से अपने कब्जे वाले इलाके में हो रहा पुल का निर्माण। पुल के निर्माण के बाद कम हो जाएगा 180 किलोमीटर लंबा लूप। पहले भी इस इलाके में पुल का निर्माण कर चुका है चीन। भारत ने बढ़ाई सतर्कता। अमेरिका का बड़ा ऐलान। दुनिया भर में इमरजेंसी फूड क्राइसिस से निपटने के लिए की $2.3 अरब देने की घोषणा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र में किया ऐलान। एंटनी ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का दिया हवाला। बोले इस साल 16 करोड़ के पार जा सकती है भोजन से जूझने वालों की संख्या। एलन मस्क ने ट्वीट से फिर मचाई हलचल। सार्वजनिक की अपनी राजनीतिक पसंद। ट्वीट कर लिखा, आने वाले चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को देने वाला हूं वोट। एलन मस्क ने अमेरिकी राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक पर लगाए गए लोगों को बांटने और नफरत फैलाने के आरोप लिखा, मेरे खिलाफ अब घटिया अभियान चलाएगी डेमोक्रेटिक पार्टी। ब्रिटेन के बाद अमेरिका में पैर पसार रहा मंकी पॉक्स वायरस। अमेरिका के टेक्सास शहर में मंकी पॉक्स वायरस संक्रमण का मामला आया सामने। नाइजीरिया से लौटा था संक्रमित व्यक्ति। भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को विश्व बैंक से मिली $16 करोड़ की मदद। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा, पेट्रोल खरीदने की संभावना तलाश रही है सरकार। श्रीलंका को एशियन डेवलपमेंट बैंक से आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद। देश में उग्र प्रदर्शन के दौरान आर्थिक संकट पर काबू पाने में मिलेगी मदद। अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी का दावा, छात्राओं को हाई स्कूल जाने की इजाजत देगी तालिबान सरकार। वहीं सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को रहना होगा कैद। अफगान सरकार के मंत्री का महिलाओं पर आरोप। कहा, सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए दूसरे पक्ष के इशारे पर काम करती हैं शरारती महिलाएं। पाकिस्तान में एक बार फिर बड़े उलटफेर के आसार। संसद भंग करने का फैसला ले सकते हैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। पीएमएलएन के वरिष्ठ नेताओं संग किया मंथन। आईएमएफ की शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान को बढ़ानी पड़ेगी पेट्रोलियम की कीमतें। बढ़ती महंगाई के चलते जनता के आक्रोश के बीच चुनाव ही आखिरी विकल्प। कांस 2022 में अपने लुक्स को लेकर चर्चा में बनी ऐश्वर्या राय बच्चन। शिमरी बॉडी हैंगिंग ड्रेस में ऐश्वर्या का नया लुक आया सामने। कांस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनेंगी त्रिधा चौधरी। पोस्टर शेयर कर फैंस को दी जानकारी। वेब सीरीज आश्रम से पॉपुलर हुई अभिनेत्री त्रिधा।
कमल हसन की विक्रम का ट्रेलर हिंदी में हुआ रिलीज। एक्शन के साथ दिखी जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी। वहीं फैंस इस फिल्म को लेकर दिख रहे काफी उत्साहित। अरविंद अकेला का नया भोजपुरी गाना रिलीज। डिंपल सिंह के साथ दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री। गाने को फैंस का मिल रहा खूब प्यार। 75वें कान फिल्म समारोह में होगा मराठी फिल्म गोदावरी का प्रीमियर। फिल्म निर्माताओं में खुशी की लहर।